नमस्कार। आज हम एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर के अंतर्गत महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया रीमन टिमन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है रीमन टिमन अभिक्रिया। जब क्षार NaOH की उपस्थिति में फिनाल का उपचार क्लोरोफॉर्म के साथ करके अम्लीकृत किया जाए तो पैरा स्थान पर कम, ऑर्थो स्थान पर अधिक मात्रा में एल्डिहाइड समूह प्रवेश करता है। इसे रीमन टिमन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए हम समीकरण के माध्यम से रीमन टिमन अभिक्रिया को जानें। फिनाल का सूत्र है OH और बेंजीन रिंग प्लस क्लोरोफॉर्म के साथ CH क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया कराएंगे, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या अल्कोहल या KOH ले सकते हैं। तो जब NaOH अर्थात क्षार NaOH की उपस्थिति में फिनाल का उपचार क्लोरोफॉर्म के साथ करके अम्लीकृत किया जाए तो पैरा स्थान पर कम और ऑर्थो स्थान पर अधिक मात्रा में एल्डिहाइड समूह प्रवेश करता है। इसे रीमन टिमन अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिक्रिया होगी 60 डिग्री सेल्सियस पर। हम इस अभिक्रिया को पुनः जानेंगे। OH ऑर्थो स्थान पर CHO अर्थात एल्डिहाइड समूह प्लस पैरा स्थान पर कम CHO OH ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। हम इस अभिक्रिया को अब विस्तार से जानेंगे। तो ये है ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड, ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरोफॉर्म और फिनाल। हम समीकरण के माध्यम से रीमन टिमन अभिक्रिया को आसानी से लिख सकते हैं। जब क्षार NaOH की उपस्थिति में NaOH के स्थान पर हम KOH ले सकते हैं। NaOH की उपस्थिति में फिनाल का उपचार क्लोरोफॉर्म के साथ करके अम्लीकृत किया जाए तो पैरा स्थान पर कम, ऑर्थो स्थान पर अधिक एल्डिहाइड समूह प्रवेश करता है। इसे रीमन टिमन अभिक्रिया कहते हैं। आइए अब इस समीकरण को हम विस्तार से समझें। ये पुनः हमने लिया है फिनाल OH प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरीन 3 है, क्लोरीन के अणु यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ पर लेंगे NaOH के अणु 3, NaOH इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को आसानी से निरूपित किया जा सके। इस आधार पर चूंकि बेंजीन रिंग में प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित है तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को निरूपित कर दें। हाइड्रोजन यहाँ पर भी पैरा पोजीशन पर भी हाइड्रोजन उपस्थित है। सभी जहां पर जितने भी कार्बन उपस्थित हैं उन सभी कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित है। तो रासायनिक समीकरण को आसानी से समझ सके इस आधार पर हम लिख रहे हैं। तो 3 क्लोरीन 3 सोडियम के साथ पृथक हो जाएंगे। अभिक्रिया पुनः 60 डिग्री सेल्सियस पर होगी। CH
और एक ऑक्सीजन CHO अर्थात एल्डिहाइड के रूप में जुड़ जाएगा। ऑर्थो स्थान पर जुड़ेगा तो ऑर्थो स्थान का हाइड्रोजन विस्थापित होगा, पैरा स्थान पर जुड़ेगा तो पैरा स्थान का हाइड्रोजन विस्थापित होगा। तो यहां पर हम पुनः बना लें फिनाल OH, ऑर्थो स्थान पर यदि CHO अर्थात एल्डिहाइड समूह जुड़ेगा तो ऑर्थो स्थान का हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा। तो यहां पर जोड़ देते हैं हम CHO, एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा, 1 2 3 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी एल्डिहाइड के साथ चले गया, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन जल का अणु बनाकर पृथक हो जाएगा। तो उत्पाद के रूप में 3 NaCl प्लस 2 H2O। इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को निरूपित कर सकें। ऑर्थो स्थान पर एल्डिहाइड समूह अधिक प्रवेश करता है और पैरा स्थान पर एल्डिहाइड समूह कम प्रवेश करता है। इसका कारण यह है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब समीप रहते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य हाइड्रोजन बंध स्थापित हो जाता है। इसीलिए ऑर्थो स्थान पर एल्डिहाइड समूह अधिक प्रवेश करता है और पैरा स्थान पर एल्डिहाइड समूह कम प्रवेश करता है। हमने उपरोक्त समीकरण को दूसरी बार किस प्रकार से होती है इसे पुनः जाना। अब हम क्लोरोफॉर्म के स्थान पर कार्बन टेट्राक्लोराइड उपयोग करेंगे। तो जब क्लोरोफॉर्म के स्थान पर CCl4 प्रयुक्त किया जाता है तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो जब क्लोरोफॉर्म के स्थान पर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करेंगे तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होगा। यहां पर भी पैरा स्थान पर कम और ऑर्थो स्थान पर COOH ग्रुप अधिक जुड़ेगा। आइए हम समीकरण के माध्यम से क्लोरोफॉर्म के स्थान पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करें। तो पुनः हम बनाएंगे फिनाल इस प्रकार से OH प्लस CCl4। पुनः हम रासायनिक समीकरण को आसानी से निरूपित कर सकें। इस आधार पर चूंकि हमारे पास क्लोरीन 4 है तो हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के अणु भी यहाँ पर 4 ले लें। तो NaOH या हम सामने लिख सकते हैं 4 NaOH इस प्रकार से प्लस 60 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया होगी। पुनः जिस स्थान पर COOH ग्रुप जुड़ेगा अर्थात प्रत्येक बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित है तो यहां पर हम हाइड्रोजन को निरूपित कर दें। ऑर्थो स्थान पर जुड़ेगा तो ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड और पैरा स्थान पर जुड़ेगा तो पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड। यहां पर एल्डिहाइड के स्थान पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ रहा है तो बेंजोइक अम्ल होगा। तो 4 सोडियम 4 क्लोरीन के साथ NaCl बनाकर पृथक हो जाएगा। C अर्थात कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन COOH अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में जुड़ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे इस प्रकार से OH और COOH ऑर्थो स्थान पर
और 4 NaCl के अणु निकल जाएंगे प्लस 4 NaCl। अब हमारे पास 2 ऑक्सीजन निकल गए थे, 1 हाइड्रोजन निकल गया था। अब बचा 1 2 3 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो उत्पाद के रूप में बचेगा 2H2O। तो हमारे पास प्राप्त हुआ ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। तो जब हम क्लोरोफॉर्म के स्थान पर यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड भी प्रयुक्त करें तो पैरा स्थान पर कम, ऑर्थो स्थान पर बेंजोइक अम्ल अधिक प्रवेश करता है। अतः हम समीकरण को आसानी से समझ सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो पुनः समीकरण के माध्यम से रीमन टीमन अभिक्रिया को जाने, तो जब क्षार NaOH की उपस्थिति में फिनाल का उपचार क्लोरोफॉर्म के साथ करके अम्लीकृत किया जाए तो पैरा स्थान पर कम, ऑर्थो स्थान पर अधिक एल्डिहाइड समूह प्रवेश करता है। इसे रीमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं।